हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हम लोग को √3 को नंबर लाइन पे आज लोकेट करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन x डैश ओ एक्स टेकन एज द x एक्सिस। तो हम लोग जैसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह की लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाली लाइन। और अगर लाइन इस तरह से है परपेंडिकुलर तो इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हम लोग को एक एक्स एक्सिस की तरह लाइन ड्रॉ करना है जिसका नाम होगा एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप है टेक ओ एज द ओरिजिन टू रिप्रेजेंट 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ओ ले लेंगे। ठीक है, ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि ये स्केल है हमारे पास, इसमें है ना 0 1 2 3, इस तरह से हम लोग जैसे कि ये है। ठीक है, ये 0 जो है उसके दाएं साइड हम लोग x लिए हुए हैं और लेफ़्ट साइड x डैश है। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेगी जैसे 1 2 3 √2 √3, और 0 के लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3 -√2 -√3, इस तरह की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेप है लेट ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट एंड लेट ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए सच डैट ए बी इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ ओ से लेकर के 1 यूनिट हम लोग लेंगे, स्केल से नाप करके 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। जैसे यहाँ स्केल से हम लोग 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेंगे। उस पॉइंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा। इसके परपेंडिकुलर मतलब इस साइड के, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, और इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे लोकेट कर देंगे। और इस तरह से हम लोग 1 यूनिट ले लेंगे। जैसे हम लोग ये यहाँ देख सकते हैं, ये 1 सेंटीमीटर है। एक ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया। ओ ए एक साइड हो गया जो कि 1 यूनिट लेंथ का है, और ए बी एक साइड हो गया जो कि 1 यूनिट लेंथ का है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ स्टेप पे चलेंगे, ज्वाइन ओ बी देन। अब हम लोग ओ बी को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे ओ और बी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोगों को क्या मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया जिसका साइड क्या क्या है, ओ ए है, ए बी है और ओ बी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ। ओ बी इक्वल टू रूट अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √2 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। गाइस, यहाँ पे हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है क्वालिटी, कि इसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा और 2 एंगल्स अलग अलग होंगे। ठीक है, इसमें 3 साइड्स रहते हैं। ठीक है, और अगर मान के चलते हम लोग को किसी एक एंगल को कंसीडर करना, मान के चलना है कि अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को कैलकुलेशन करना है, तो इसके जो सामने वाला साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जिस साइड पे वो मतलब स्टैंड बाय हो रहा होगा उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, और एक जो लास्ट वाला साइड बचेगा उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करके इस साइड के स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ये इस साइड का स्क्वायर, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा √2। √3 को रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग को √2 रिप्रेजेंट करना पड़ता है ताकि हम लोग को एक साइड मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग √3 को रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग को अब यहाँ पे एक ओ बी साइड मिल गया है जो कि √2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 6 है, विथ O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क मीटिंग OX एट P, देन OP इक्वल टू OB इक्वल टू √2, thus P रिप्रेजेंट्स √2 ऑन द रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि कॉम्पास की मदद से क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे हम लोग को OB मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे O को सेंटर मानेंगे और B से हम लोग एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, यहाँ O पे रखेंगे और B से एक आर्क बनाएंगे और वो जो है एक्स एक्सिस पे ला करके हम लोग खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो वो P पॉइंट पे आकर के मिल जाएगा और ये P पॉइंट जो है √2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। स्टेप 7 है, कंस्ट्रक्ट BD ऑफ यूनिट लेंथ, मीन्स 1 यूनिट लेंथ का होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू OB। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये OB एक साइड है ना जो √2 को रिप्रेजेंट करता है, उसके परपेंडिकुलर यानी कि उससे 90 डिग्री एंगल पे, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसको इससे मिलाएंगे पॉइंट को, और एक यूनिट लेंथ, जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 और 5 के बीच में एक यूनिट है ना, तो इसको मेज़र कर लेंगे। तो ये एक साइड मिल जाएगा, OB एक साइड हो जाएगा और BD एक साइड हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी सी दैट OD इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे OB को √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक यूनिट लेंथ ले लेंगे D पॉइंट को जो BD को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर। ठीक है, तो √2 क्या है, OB का वैल्यू है, और 1 यूनिट क्या है, BD का वैल्यू है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जैसे ये हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, OD की वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये रूट के अंदर होगा तो क्या हो जाएगा √3। ठीक है, ये हो जाएगा OD। अब अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो जब इसको रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाता है। जैसे कि अब हम लोग इसको √2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। ठीक है, और एक और चीज़ है कि अगर कोई पावर x ऐसे है, x एक नंबर है और उसका एक पावर है। ठीक है, और उसका भी एक पावर है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। पावर वाला फॉर्मूला है x⁴m × n, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 × 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 2। तो इस तरह से यहाँ पे 2 आया है और ये 1 का जितना भी पावर हम लोग लिखेंगे वो 1 ही होता है, तो ये √3 को वैल्यू मिल जाएगा OD इक्वल टू। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 9 है, यूजिंग अ कंपास विथ सेंटर O and radius OD, draw an arc which intersects the number line at point Q, then Q represents to √3। ठीक है, अब हम लोग कॉम्पास ले लेंगे और कॉम्पास की मदद से हम लोग OD को ले लिए। ठीक है, यहाँ पे OD ले लिए और कॉम्पास की मदद से हम लोग एक आर्क खींचेंगे जो कि Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि OD और ये वाला Q, ये एक इस फिगर को अगर आप देखेंगे OAC, तो इस तरह का आपको दिख रहा होगा। ये एक सर्कल का हिस्सा है,
ठीक है। जैसे एक सर्कल ड्रॉ होता है, ठीक है, तो उसका एक पॉइंट जो होता है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, और उस सेंटर से जो लेंथ होता है, सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको, ये जो सर्कल टाइप का है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहीं भी जाएगा तो वो इक्वल होता है, ठीक है, OA इक्वल टू OC। ठीक उसी तरह से यहाँ पे OD इक्वल टू OQ, और ये जो है Q पॉइंट जो है ये √3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। √2 की वैल्यू जो है ये कैलकुलेशन करने के लिए जो है 1.41421356237 लिया गया है, और √3 की वैल्यू 1.732050807757 है। तो अब हम लोग √2 और √3 दोनों को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्केल में देखेंगे कि क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं √2 की वैल्यू जो है यहाँ पे 1.4 है, और ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है इसलिए 1.4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि √3 की वैल्यू जो है वो 1.7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लगभग 1.7 है। तो इस तरह से हम लोग √3 को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले √2 रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग एक ड्रॉ कर लेंगे लाइन यूनिट परपेंडिकुलर, और उसके बाद फिर √3 को रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।